हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शरद कुमार और मैं आप सभी लोगों का स्टडी विद शरद 2.1 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का पार्ट नंबर 3। पॉलिटी पार्ट 3 पढ़ेंगे। 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी पार्ट 3। ठीक है, 2 पार्ट इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, तो आप उन्हें प्लीज़ देख लीजिए, जिससे आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटी पार्ट नंबर 3। अब हम पढ़ेंगे शेड्यूल 8 तक तो हम पढ़ चुके थे अनुसूची। अब पढ़ेंगे शेड्यूल 9। शेड्यूल 9 मीन्स अनुसूची 9। अनुसूची 9 क्या है? तो अनुसूची 9 ये है कि अगर संसद ने कोई कानून बना दिया, संसद या पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया और उसे कहाँ पर रख दिया, शेड्यूल 9 में डाल दिया, शेड्यूल 9 के झूले में डाल दिया, तो न्यायपालिका उस कानून के संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी, उसमें ताक झाक भी नहीं करेगी और उस कानून के संबंध में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये है शेड्यूल 9। तो क्या है कि संसद या पार्लियामेंट, संसद या पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है, कोई कानून बनाती है, तो न्यायपालिका उस कानून में हस्तक्षेप नहीं करेगी, उस कानून में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, इसका हम बताएंगे कि क्या मतलब होता है, हस्तक्षेप करने का क्या मतलब होता है। हस्तक्षेप करने का ये मतलब होता है कि एक तो होते हैं आपके पास फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। एक होते डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये होते हैं समाज कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए होते हैं ये। और जो मौलिक अधिकार होते हैं ये किसके लिए होते हैं? ये लोगों के लिए होते हैं, लोगों के लिए। जैसे मौलिक अधिकार का मतलब बोलने की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, और क्या होता है मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार होता है धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, विधि के समक्ष समानता। ये सारे के सारे अधिकार होते हैं मौलिक अधिकार। अगर मौलिक अधिकार का वायलेंस होता है, वायलेंस, या अगर मौलिक अधिकार का वायलेंस होता है या मौलिक अधिकार को कोई हानि होती है, ठीक है, तो लोग कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकार हैं आपके पास कुछ, अगर उसमें कोई हानि होती है, उसका कुछ वायलेंस होता है या वायलेट होता है, तो लोग कहाँ पर जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, जब सरकार कानून बनाती है समाज कल्याण के लिए, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कत आती है मौलिक अधिकारों में, तो ये लोग कोर्ट ना जा सकें और कोर्ट बीच में ताक झाक ना कर सके। इस वजह से ये शेड्यूल 9 आया है कि भाई कानून तो बन रहा है समाज कल्याण के लिए, लेकिन ये लोग कोर्ट चले जाएंगे तो कानून बन नहीं पाएगा। तो कानून को सुचारू रूप से चालू करने के लिए कौन सा आया? अनुसूची 9 आई कि भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे लोग अगर संसद ने कानून बना दिया और शेड्यूल 9 में डाल दिया, तो ये सारे लोग उसमें ताक झाक नहीं करेंगे, उसके बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो है। अब लेकिन एक वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट 1973 में। कौन सा वर्डिक्ट था? केशवानंद भारती केस आया था केरल का। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ठीक है, पार्लियामेंट कानून बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह संविधान की आत्मा को चेंज नहीं करेगी, वह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेंगे। कौन? पार्लियामेंट या संसद।
कानून बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पूरे के पूरे संविधान को चेंज कर सकते हैं, लेकिन संविधान की आत्मा को चेंज नहीं कर सकते हो और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हो। ये किसने वर्डिक्ट दिया, किसने फैसला दिया? सुप्रीम कोर्ट ने दिया। कब? 1973 में दिया। अब एक क्वेश्चन बनता है आपका कि शेड्यूल 9 और अनुसूची 9 कब जोड़ी गई? ये जोड़ी गई 1951 में। शेड्यूल 9 संविधान में कब जोड़ा गया? 1951 में जोड़ा गया। और पहला संविधान संशोधन करके ठीक है। तो पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में और उस समय क्या जोड़ा गया? शेड्यूल 9 और अनुसूची 9 जोड़ी गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब है आपकी शेड्यूल 10। शेड्यूल 10 अनुसूची 10। ये किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। दल बदल कानून से संबंधित है। ये कानून से संबंधित, ठीक है। दल बदल कानून से संबंधित कौन सी? अनुसूची 10। दल बदल कानून क्या होता है? देखो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मान लो किसी राज्य में 100 सीट है। किसी राज्य में कितनी सीट है? विधानसभा की 100 सीट। किसी राज्य में 100 सीट्स हैं। 3 कैंडिडेट हैं A, B, C। एक को मिले हैं 46, एक को मिले हैं 47 सीट और C पार्टी को मिले हैं आपको 7 6 13 7। ठीक है, 7। तो एक पार्टी A है, एक पार्टी B है, एक पार्टी C है। पार्टी A को मिली है 46 सीट है, पार्टी B को मिली है 47 सीट और पार्टी C को मिली है 7 सीट। कोई दिक्कत नहीं। सरकार कब बनती है? आपको पता, सरकार बनाने के लिए 50% + 1 सीट चाहिए, यानी कि 51 चाहिए। यहाँ से 51 तो किसी के पास है नहीं, सरकार तो किसी की बन नहीं रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सपोज B और C में कोई साठगांठ हो जाती है। किस में? B और C में कोई साठगांठ हो जाती है। हो गई भाई। तो B और C मिलकर सरकार बनाते हैं। तो कुछ दिन तो मान लो B और C की सरकार चली संयुक्त रूप से, लेकिन फिर कुछ अनबन हो जाती तो ये C फिर A के साथ मिल जाता, फिर A और C मिलकर सरकार बनाते हैं। तो रोज़ सरकार चेंज हो रही, इससे तो रोज़ सरकार चेंज हो रही। तो इस वजह से ये दल बदल कानून आया था। कब आया था? ये आया था 1955 में आया था। उस समय कौन थे? राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, PM थे राजीव गांधी। और 52वां संविधान संशोधन था। 52वां संविधान संशोधन था। तो इस कानून में क्या कहा गया? इस कानून में कहा गया कि अगर आप एक पार्टी के, अगर आप मान लो आपने एक कांग्रेस पार्टी के हो और बीजेपी वाले को आप समर्थन देते हो तो आपकी सदस्यता चली जाएगी तुरंत। आप जिस पार्टी के हो उसी पार्टी में ही रहना पड़ेगा। आपने जिस पार्टी से चुनाव जीता है आपको उसी पार्टी में ही रहना पड़ेगा। अगर आप दूसरी पार्टी में जाते हो जीतने के बाद तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। इस कानून में कहा गया, दल बदल कानून। ठीक, सदस्यता चली जाएगी। लेकिन अगर आप किसी पार्टी में जाते हो तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। आप सांसद हो या विधायक हो तो आपकी तुरंत वो पोजीशन ख़त्म कर दी जाएगी। ठीक है, ये इस कानून का मतलब है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अभी ताज़ा एग्जाम्पल MP में हुआ था। MP में क्या हुआ था? सरकार बनी थी, कमलनाथ की सरकार थी। फिर बाद में क्या हुआ था? तो 22 विधायक ऐसे थे जिन्होंने रिजाइन दिया था और दोबारा से चुनाव हुए थे, 22 विधायक। तो वो एक अलग चीज़ है कि 1/3 मेंबर अगर इच्छुक हैं, 1/3 मेंबर अगर इच्छुक हैं, जैसे 100 में से 34 मेंबर इच्छुक हैं बदलने के लिए, तो वो बदला जा सकता है। अगर 1/3 से कम मेंबर इच्छुक हैं तो आप नहीं बदल सकते सरकार। तो वहाँ पर क्या हुआ था? 22 मेंबर थे, तो 22 मेंबर बदलना चाह रहे थे तो उन्होंने रिजाइन दिया था। क्या दिया था? ये रिजाइन दिया था। जब रिजाइन दिया था तो कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। ठीक है, तो हमने आपको ये बता दिया। लेकिन आपके एग्जाम में ये आता कि दल बदल कानून क्या है,
तो आप बता दोगे कि भैया हो आप जिस पार्टी से हो आपको उसी पार्टी में रहना पड़ेगा और आप चेंज नहीं कर सकते पार्टी को। अगर आप चेंज करोगे तो आपकी सदस्यता चली जाएगी, क्योंकि इससे क्या होगी, सरकार में स्थिरता नहीं रहेगी, रोज़ सरकार चेंज हो रही। और ये कब आया था, ये आया था आपका 1985 में ये कानून लाया गया था, अनुसूची 10 लाई गई थी, 52वां संविधान संशोधन था और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ये क्वेश्चन आता है 1985 में अनुसूची 10 लाई गई थी, 52वां संविधान संशोधन था, ठीक है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका अनुसूची 11। अनुसूची 11, अनुसूची 11 में क्या है कि ग्राम पंचायत का स्ट्रक्चर दिया गया। ग्राम पंचायत का स्ट्रक्चर क्या स्ट्रक्चर है, नीचे होगी 3 स्तरीय, 3 स्तरीय, 3 स्ट्रक्चर, 3 स्तरीय स्ट्रक्चर दिया गया। कैसे, नीचे होगी ग्राम पंचायत, इसके बाद होगी जनपद पंचायत, और इसके बाद होगी जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत। ये 3 स्तरीय स्ट्रक्चर है ग्राम पंचायत का या ग्राम सभा का, ठीक है। ग्राम पंचायत का 3 स्ट्रक्चर किससे दिया गया, आपका अनुसूची 11 से। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। अच्छा, ये कब जोड़ी गई, ये जोड़ी गई थी 73rd संविधान संशोधन, 73rd संविधान संशोधन 1992-1993 में जोड़ी गई। कौन सी, अनुसूची 11, जो कि ग्राम पंचायत का स्ट्रक्चर दिया गया था। 3 स्ट्रक्चर दिए गए थे। पहला स्ट्रक्चर है ग्राम पंचायत, दूसरा जनपद पंचायत, और जनपद पंचायत को बोलते हैं ब्लॉक पंचायत। यूपी में ब्लॉक पंचायत, एमपी में जनपद पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक स्तरीय, और जिला पंचायत, ठीक है। इसको अलग से पढ़ाएंगे, जब ये ग्राम सभा पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इसे अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है। और ये कब जोड़ी गई, 73rd संविधान संशोधन 1992-1993 में ये अनुसूची जोड़ी गई। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अनुसूची 12, अनुसूची 12 क्या है, इसमें जोड़ा गया था नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। क्या क्या, सबसे नीचे नगर पंचायत, फिर नगर पालिका, फिर नगर निगम। ये 3 स्ट्रक्चर किस में जोड़े गए, ये 3 स्ट्रक्चर जोड़े गए आपके अनुसूची 12 में। अनुसूची 12 में ये 3 स्ट्रक्चर जोड़ दिए गए, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। सिंपल है। कब जोड़े गए, ये था आपका कौन सा, ये था आपका 73rd अमेंडमेंट, ये था आपका 74 अमेंडमेंट। कौन सा था, 74th संविधान संशोधन। संशोधन 1993 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 74th संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। तो इसमें क्या जोड़ा गया था, ग्राम पंचायत का स्ट्रक्चर था, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। ये तीनों जोड़ी गई थी किसमें, 73rd अमेंडमेंट संविधान संशोधन अनुसूची 11 में 1992-1993। सिंपल है, ठीक है। तो अब हमने आपको ये पूरी अनुसूची बता दी है 12 तक, लेकिन
थोड़ा सा हम संविधान के बारे में और बता दे रहे हैं। संविधान क्या है, संविधान के बारे में थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा संविधान कैसे बना है, क्या है। देखो संविधान है क्या, संविधान एक कानून का संग्रह है, कानून का संग्रह, कानून का संग्रह। उसमें कानून लिखे हैं, धाराएं लिखी हैं, अनुच्छेद लिखे हैं, अनुसूची लिखी हैं, भाग लिखे हैं, ये सब का संविधान में क्या है, कानून का संग्रह है। अच्छा, संविधान कब बना, संविधान जो बना था वो बना था आपका कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर संविधान बना। कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर संविधान बना। इसमें कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे, ए.बी. अलेक्जेंडर, ए.बी. अलेक्जेंडर थे, क्रिप्स थे, स्टीफोर्ड क्रिप्स थे, और पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, ये तीनों क्या लेके आए थे, कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव लेके आए थे 1946 के आधार पर हमारा संविधान बना। तो इसका आधार क्या था, इसने पहले तो चुनाव कराए थे संविधान सभा के लिए। कैबिनेट मिशन ने क्या कराया था, चुनाव कराए थे, किसके लिए, संविधान सभा के लिए, और संविधान सभा का गठन हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक, संविधान सभा से क्या मतलब है, कोई संचालन समिति का अध्यक्ष बनाता, ठीक है, कोई अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष बनाता, कोई झंडा समिति के अध्यक्ष बनाता, ठीक है, कोई मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट का क्या बनाता, अध्यक्ष बनाता, कोई संचालन समिति हो गई, कोई अल्पसंख्यक समिति हो गई, कोई गृह समिति हो गई। तो ये कई सारे अध्यक्ष बने थे, किसके द्वारा, संविधान सभा की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, कोई प्रस्तावना का अध्यक्ष बनाता, कोई उद्देश्य का प्रस्ताव का अध्यक्ष बनाता। तो ये सारे के सारे अध्यक्ष किससे बने थे, संविधान सभा से चुनाव जीत के जो लोग आए थे उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक, तो संविधान सभा का जब चुनाव हुआ, जीत के आया, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली मीटिंग होती है, पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग। और ये मीटिंग होती कहाँ पर है, ये मीटिंग होती दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक, उसके बाद 2 दिन बाद देखो, पहली मीटिंग संविधान सभा की कब हुई, पहली मीटिंग हुई संविधान सभा की आपकी, फर्स्ट मीटिंग कब हुई संविधान सभा की, संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग हुई थी आपको 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद, और इसमें अध्यक्ष कौन थे, इस मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, आदचार्य सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी। और दूसरी मीटिंग संविधान सभा की होती है 11 दिसंबर 1946 को, और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये आपके क्या थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी अध्यक्ष। और संचालन समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अल्पसंख्यक के अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे।
अंबेडकर प्रस्तावना से रिलेटेड थे। ठीक है, तो ये सारा कुछ संविधान के बारे में है। तो हमने बता दिया कि संविधान कैसे बना, क्या कानून का संग्रह होता है। कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर कैबिनेट मिशन के कौन कौन लोग थे? कैबिनेट मिशन के लोग थे आपके A.B. अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रैप्स एंड पेथिक लॉरेंस। पेथिक लॉरेंस थे। कौन थे? पेथिक लॉरेंस। तो ये हमने आपको बता दिया। कल हम स्टार्ट करेंगे आपके मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा संविधान के बारे में बताना तो हमने बता दिया, एक लोगों का आया था। और अच्छा, और संविधान में कितने, जब संविधान बना तो उस समय क्या था? 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? संविधान में कितने अनुच्छेद थे? जब संविधान बना, तब संविधान बना तो 395 अनुच्छेद थे। आर्टिकल, अनुच्छेद मीन्स आर्टिकल। 8 शेड्यूल थे, शेड्यूल, और 22 पार्ट थे। आज क्या है? आज 450 प्लस आर्टिकल है अभी प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट में है, और 12 शेड्यूल है, भाग 22 ही है। ठीक है, तो जब संविधान बना तब 395 आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे, 8 शेड्यूल मीन अनुसूची थी, और 22 पार्ट थे, 22 भाग थे। इस समय क्या 450 के ऊपर क्या आर्टिकल है, 12 शेड्यूल है और 22 भाग। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर इधर ही हम समाप्त करते हैं, और कल फिर से पढ़ेंगे पॉलिटी का नेक्स्ट फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। तो थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।